हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? ठीक हो? समझ में आ रहा है हम लोग क्या बातें कर रहे थे? पिछले वीडियो में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। नाइन्थ तक का जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता था वो अचानक से आके बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। अब वेरिएबल दो दो हो गया। और हमने यह भी बात कर ली थी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो तो कम से कम दो इक्वेशन लगेंगे उसको सॉल्व करने के लिए, है ना? तो हमने ये देख लिया था पिछले वीडियो में ही। जैसे ये एक इक्वेशन स्क्रीन पे दिया हुआ है, 2x + 3y = 5। अगर इस तरह का एक इक्वेशन दिया हो तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं ना? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने ये भी देखा था, यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालनी हो इस इक्वेशन से तो क्या आएगी? 3y = 5 - 2x। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3 टाइम्स 5 - 2x, है ना? तो देखो, मैंने एक चार्ट बना रखा है, यहाँ पे टेबल जैसी बनी हुई है। x की वैल्यू तो x है और y की वैल्यू 1/3 टाइम्स 5 - 2x है, जो कि मैंने अभी निकाल के दिखाया। कहाँ से आया ये, है ना? तो अब अगर हम लोग इस इक्वेशन में y की जो वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन आया है, ये वाला इक्वेशन, इसमें x की कुछ एक वैल्यू डालेंगे तो y की कुछ वैल्यू आ जाएगी। जैसे x की वैल्यू अगर -2 डाला तो क्या आएगा? 1/3 × 5 - 2 × -2, यही होगा ना? 1/3 × 5 + 4 = 9/3, यानी कि 3। x की वैल्यू 3 आ गई। आ गई? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x की वैल्यू हमारी 3 आई। कैलकुलेशन को मिटा देता हूँ, कैलकुलेशन की तो जरूरत नहीं है। x की वैल्यू 3 आई हमारी। ठीक उसी तरीके से यदि हम लोग दूसरा x की वैल्यू 1 के लिए इस इक्वेशन को कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3 टाइम्स 5 - 2 × 1। x की वैल्यू 1 डाल देंगे, क्या आया? 1/3 टाइम्स 5 - 2 = 3/3 = 1। तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? 1। x की वैल्यू 1 हुए तो y की वैल्यू भी 1 आ गई हमारी। आ गई? और तीसरी वैल्यू के लिए भी अगर कैलकुलेट कर ले तो क्या आता है? x की वैल्यू अब अगर 4 डालते हैं, अब ये मत पूछना मैंने क्यों रैंडम नंबर्स लिए हैं, पहले -2 डाला, फिर 1 डाला, फिर अब 4 डालने की बात कर रहा हूँ। मतलब ये कोई भी रैंडम नंबर है, ऐसा नहीं है किसी रूल के हिसाब से इसको मैंने लिया है। एक जस्ट मैं दिखा रहा हूँ कि x की वैल्यू चेंज की, y की एक अलग वैल्यू आ गई। तब x की वैल्यू 4 डालेंगे तो y की क्या वैल्यू आएगी? 1/3 5 - 2 × 4 1/3 5 - 8 -3 / -3 = -1। एक नई वैल्यू आ गई। देख रहे हो, एक ही इक्वेशन में हमारे पास x की बहुत सारी वैल्यूज आती जा रही हैं, y की भी बहुत सारी वैल्यूज आती जा रही हैं। इसलिए हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, है ना? इस इक्वेशन में x की वैल्यू -2, 3 डाले तो भी हमारा काम बन जाएगा। 1, 1 डाले तो भी हमारा काम बन जाएगा। 4, -1 डाले, है ना? ये दो नंबर्स x और y की वैल्यूज है। पहला नंबर x की वैल्यू, दूसरा नंबर y की वैल्यू। तो ऐसे 4, -1 डाले तो भी हमारा काम बन जाएगा। जैसे जैसे वैल्यू बदलते जाएगी, x की वैल्यू बदलते जाएगी, y की वैल्यू भी बदलती जाएगी। उल्टा भी करके देख सकते हो तुम। x हमने जो y = लिखा था उसकी जगह अगर x = कुछ लिखेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। x = क्या हो सकता है? 1/2 5 - 3y, है ना? अगर इस तरह से लिख दे और इसमें y की वैल्यू अगर 1 डाल दे तो हमारा x की वैल्यू 1 आ जाएगा। देखो, y की वैल्यू 1 डाल देता हूं मैं, क्या आएगा? 5 - 3 = 2/2 = 1, है ना? y की वैल्यू 1 डाला तो x की वैल्यू 1 आ गई। सेम वैल्यू जो यहाँ पे आई थी हमारे पास, वही वैल्यू फिर से रिपीट आ गई है।
x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। तो जैसे जैसे इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यू बदलते जाएंगे, x की वैल्यू बदलेगी, y की वैल्यू बदल जाएगी, x की वैल्यू बदलेगी, y की वैल्यू बदल जाएगी। तो इसमें कितने सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं? इनफाइनाइट। इसके सॉल्यूशंस का कोई अंत ही नहीं है। जैसे जैसे वैल्यू बदलते जाओ नई वैल्यूज आती जाएंगी। तो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। हाँ, तो हमने ये तो देख लिया कि एल्जेब्रिकली इक्वेशन से हमें x और y दोनों की बहुत सारी वैल्यूज मिल सकती है, लेकिन इसका ग्राफिकल भी कोई मतलब है क्या? ज्योमेट्री में भी इसकी कोई मीनिंग हो सकती है क्या? इसको ज्योमेट्रिक मीनिंग भी हो सकती है क्या? कि हमारा अभी का टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीनिंग इसकी, तो ज्योमेट्री के नज़र से भी इसको देखना होगा। तो ज्योमेट्री के नज़र से देखो, जैसे हमने ग्राफ को प्लॉट करना सीखा है ना, ग्राफ को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। तो इसी तरह से इसका भी ग्राफ मान लो मैं प्लॉट करता हूँ कुछ इस तरीके से। यह बना दी मैंने y एक्सिस, ये आ गई हमारी x एक्सिस। 1 2 3 4 5, इधर से +1 2 3 4 5, नेगेटिव में 1 -2 -3, ये y का -1 -2 -3, इस तरीके से, है ना। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, और ये दोनों नेगेटिव है। नंबर्स भी लिख देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से, है ना। -1, और यह भी -1 होगा, ये -2 होगा, इस तरह से सारी वैल्यूज हैं। तो इस ग्राफ पे हम लोग ये वैल्यूज को प्लॉट कर सकते हैं। 2, -3, -2, -2 हमारा यहाँ पे है, 3 कहाँ पे है? यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट होगा। ब्लू कलर से मार्क करता हूँ मैं, -2, 3, यह वाला पॉइंट होगा, दिख रहा है? ये पॉइंट हुआ -2, 3, दिखा ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आया था? 1, 1, 1, यहाँ पे आएगा, इसको मार्क कर देता हूँ मैं, 1, 1। तीसरा पॉइंट क्या है? 4, -1, 4, -1, ये वाला पॉइंट आएगा। 4 को मिटा देता हूँ तब अच्छे से आएगा ये पॉइंट हमारा है 4, -1, है ना। तो देखो इसको ये लेके चेक करो, इसको ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आती है हमारी। यहां से अगर स्टार्ट करते हैं, देखो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं, इत्तेफाक से ऐसा हो गया। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो भी ग्राफ बनता है वह हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। लाइन ये हमें पहले से पता भी है, एक बार फिर से चेक कर लिया। इक्वेशन इस लाइन के ऊपर लिख सकते हैं। इक्वेशन हमारा क्या था? 2x + 3y = 5। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे, लाइन को जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे लाई करेंगे वो सारे के सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ना। जैसे ये पॉइंट एक देख लो, 2.5 होगा यह पॉइंट, है ना। x की वैल्यू 2.5 डालो, देखो y की वैल्यू 0 आती है। x = 2.5 अगर डाल दिया तो y की वैल्यू क्या होगी? 1/3, 5 - 2 × 2.5, 1/3, 5 - 5 = 0 आ गया। आ रहा है ना। y की वैल्यू 0 डालो, देखो ये पॉइंट आ जाएगा। 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा है ना ये। y की वैल्यू अगर 0 डाल दी, यहाँ पे डाल देते हैं, y की वैल्यू 0 डाली तो क्या आएगा? 2x = 5, x = 5/2। सॉरी क्या कह दिया? y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 डालनी थी, y की वैल्यू 0 तो पहले डाल चुके हैं हम लोग।
x की वैल्यू 0 डाली तो क्या आएगा 3y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू क्या आएगी 5/3, है ना। 1/2/3 1.5 से कुछ ज्यादा आ रही है ना। जितना एग्जैक्टली ड्रॉ करोगे उतना एग्जैक्टली वैल्यूज आएंगी। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे सारे के सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या लाइन लाइन क्या यहां से यहां तक ही है? नहीं ना, लाइन तो आगे भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। लाइन तो कहीं भी जा सकती है, दोनों दिशा में इनफाइनाइट। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। ज्योमेट्रिकली भी हमने देख लिया, एक लाइन बनती है उस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाई करते हैं, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके हो गए, है ना। तो बेसिकली यहां से हमने क्या सीखा कि सिर्फ और सिर्फ अगर 2 पॉइंट्स हम लोग चुन लें, 2 पॉइंट्स अगर इससे हम लोग एल्जेब्रा से कैलकुलेट कर लें तो हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकली लाइन बनेगा, लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। यह तो हमने देख ही लिया है, इसी इक्वेशन को सॉल्व किया था अभी। तो देखो इक्वेशन जनरली किस फॉर्म में होता है, जनरली कैसा इक्वेशन होता है? जनरली यही होता है ना, a1x, जो कि लिखा हुआ भी है स्क्रीन पे, दोबारा क्यों लिख रहा हूं मैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, है ना। x है, x का एक कोफिशिएंट होगा, y है, y का एक कोफिशिएंट होगा, और c है, एक और कांस्टेंट है। तीनों को ऐड करने से हमें 0 मिलता है। और एक कंडीशन हमने देखी थी पिछले एक वीडियो में, याद है क्या थी वो कंडीशन? a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, या दूसरी तरह से बोले तो a1 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू 0 ऐसा नहीं हो सकता है ना। ये एक कंडीशन नहीं होगी, है ना। ये कट कर दिया मैंने, ये नहीं होगा, ये नहीं कि ये याद कर लिए वो सर ने लिखा था, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करेंगे। तो 2 इक्वेशन अगर हमारे पास हो इस तरीके से, है ना, इसलिए पहले में फर्स्ट इक्वेशन में सारे 1 लगा दिए हैं, सेकेंड इक्वेशन में सारे 2 लगा दिए। अगर इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशन हो तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 2 इक्वेशन हो तो पेयर बनेगा और सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे सीखने की चीज यही है कि x के साथ जो आता है उसको हम लोग a1 या a2 बोलते हैं, a बोलते हैं। y के साथ जो आता है कांस्टेंट उसको b बोलते हैं, और जो c आता है ये अलग से जो आता है उसको c बोलते हैं, ठीक है। ये 3 कांस्टेंट्स के नाम हम ऐसे रखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जैसे 3 एग्जांपल दिए हैं। क्या क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 9x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 9x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये 2 मिलकर के एक पेयर बना जिसको हम लोग फिर सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसमें a1 a2 की वैल्यू निकालनी हो तो दो, a1 a2 b1 b2 c1 c2 सारी वैल्यूज अगर निकालनी हो पहले में से, तो a1 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है 3, c1 की वैल्यू क्या है -7, a2 की वैल्यू क्या है 9, ये वाली वैल्यू देखना है ना। b2 की वैल्यू क्या है -2, c2 की वैल्यू क्या है 8, ठीक है। अगर दूसरे पेयर की बात करें 5x इज इक्वल टू वाई और -7x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज निकालनी हो तो a1 की वैल्यू क्या होगी 5, b1 के लिए देखो y को हमें लेफ्ट साइड में लाना होगा, क्या होगा 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 0,
है ना। इसको लेफ्ट साइड में लाने के बाद ही लिखेंगे b1 की वैल्यू। अब b1 की वैल्यू देखो क्या है -1, और c1 क्या है, c1 तो है नहीं तो 0। a1 की वैल्यू देखें तो -7, b1 की वैल्यू देखें तो 2, c1 की वैल्यू देखें तो 3। आ रहा है। ठीक इसी तरह से तीसरे इक्वेशन में भी हम लोग a1 b1 b2 निकाल सकते हैं। कहाँ पे लिख दूं मैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, लिखा है इक्वेशन। हाँ, तीसरे इक्वेशन की बात कर रहे हैं, x प्लस वाई, इसमें 7 को लेफ्ट साइड में लाना होगा, -7 = 0, है ना। और इस इक्वेशन में क्या लिखना होगा, 17 माइनस वाई = 0, या बेहतर होगा इसको लिखे -y प्लस 17 = 0। अब निकाल दो a1 a2, a1 क्या होगा, यहाँ पे देखना है अब हमें, a1 की वैल्यू 1 है, a2 क्या है, a2 नहीं है यहाँ पे, देखो a2 है ही नहीं, a2 है ही नहीं यहाँ पे, तो a2 की वैल्यू 0 है। b1 की बात करें तो b1 भी 1 है, और b2 की बात करें तो -1, देखो y के साथ -1 आ रहा है ना। और c1 की बात करें तो -7, c2 की बात करें तो 17। ठीक है, ये हमारे इक्वेशंस बनते हैं। तो अब हमने देख लिया है कि स्ट्रेट लाइन बनेगी। जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करेंगे तो हमें बनना तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन है। तो अगर दो इक्वेशन बनाएंगे तो दो स्ट्रेट लाइन बनेंगी। दो स्ट्रेट लाइन को मान लो एक ये है, एक ये है, इस तरह से बन सकती है ना। ऐसा हो सकता है कि लाइन दोनों मिल नहीं रही है, लेकिन देखो आगे खींचेंगे अगर इस दोनों लाइंस को, इस दोनों को आगे ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो ये मिलेगी ना, थोड़ी दूर जाने के बाद तो मिल जाएगी। इधर इधर नहीं मिलेगी, इधर ये दोनों लाइंस नहीं मिल सकती हैं, लेकिन इस साइड में मिल जाएंगी। तो ये दोनों लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, है ना। पैरेलल लाइंस भी बन सकती हैं, जैसे कि इस तरह से अगर दो लाइन बन जाए, एक ये और एक ये, दो लाइन तो बन रही हैं, दो इक्वेशन है हमारे पास, दो लाइंस बनेंगी, दो लाइन इस तरह की बन सकती हैं। तो ये दोनों लाइन कैसी हो गई, पैरेलल हो गई, दूसरा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन होता है एक कि एक लाइन अगर मैंने बना दी है, मान लो कुछ इस तरीके से, ये एक लाइन मैंने यूं बना दी है, या चलो ऐसे बना देते हैं, ये एक लाइन है, और दूसरी लाइन हमारी जो है वो मैं रेड येलो कलर से इसी के ऊपर बनाता हूं, दूसरी लाइन ठीक इसके ऊपर बन जाती है। अगर सॉरी, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इस लाइन के ऊपर एक और लाइन बना दी है मैंने येलो कलर की, नहीं दिख रहा है ये, रुको थोड़ी मोटी करके बनाते हैं फिर दिखेगा। यूं, ये देखो ये लाइन दिख रही ना, अब एक के ऊपर ही दूसरी लाइन बन जाए, एक ये पॉसिबिलिटी भी है। तो लीनियर इक्वेशन में जब हमारे पास दो वेरिएबल दो इक्वेशन आ जाते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को जब हम लोग ज्योमेट्रिकली लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे तो तीन केस होते हैं, स्क्रीन पे लिखे हुए हैं तीनों केस। पहला होता है इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, दोनों लाइंस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। दूसरा होता है विल नॉट इंटरसेक्ट, कभी भी वो दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और तीसरा होता है को इंसिडेंट, को इंसिडेंट मतलब बेसिकली एक ही लाइन बन जाती है। एक ही लाइन बनने का मतलब यह भी है कि एक मान लो हमने ड्रॉ किया लाइन तो कुछ यहां से यहां तक का आया, और दूसरा लाइन हमने ड्रॉ किया ना तो इसी के साथ ऐसे यूं आगे की लाइन आ गई, है ना। दोनों बेसिकली है एक ही लाइन, बीच में थोड़ी एक बार मैंने प्लॉट किया तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन आ गई, दूसरी बार यहाँ से यहाँ तक की लाइन आ गई, फिर दोनों को मिलाएंगे तो मिल जाएगी, एक ही लाइन मिल जाएगी। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज होती है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस के केस में। ठीक है, आगे अगली वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।